आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है, पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। और प्रश्न कह रहा है कि अगर इन्हीं बूंदों को मिला करके एक बड़ी गोली बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। क्या कह रहा है कि 8 समान गोली बूंदें हैं जिन पर आवेश कितना है, जो अगर उनको आवेश दिया जा रहा है तो प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ गया है। तो कह रहा है कि अगर इन्हीं 8 बूंदों को मिला करके कोई एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उस पर कितना विभव होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो बड़ी बूंद है, जो हमारी छोटी बूंदें हैं, 8 छोटी बूंदों को मिला करके क्या बना रहा है, एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो हम पहले मान लेते हैं कि छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है। छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है और बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, बड़ी बूंद त्रिज्या नहीं माना, कैपिटल आर है। तो चूंकि प्रश्न कह रहा है कि 8 छोटी बूंदों को मिला करके 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 छोटी बूंदों का आयतन होगा वही इस बड़ी बूंद के लिए भी क्या होगा, आयतन होगा। तो हम देख सकते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो बड़ी बूंद के लिए आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और आर कितने, त्रिज्या कितनी है बड़ी बूंद के लिए, आर। तो आर क्यूब बराबर 8 गुणे छोटी बूंदें कितनी है, छोटी बूंदें 8 थी तो 4/3 पाई, और त्रिज्या कितनी छोटी बूंदों के लिए, आर है, तो स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है उसका मान छोटी बूंद त्रिज्या के पद में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर क्यूब बराबर 2⁻³ गुणे r⁻3, और जब उसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, r बराबर 2r। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या के 2 गुनी है। ठीक है, बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या के 2 गुनी है। तो क्या हम छोटी बूंद की धारिता निकाल लें और बड़ी बूंद की धारिता निकाल लें और फिर हम देखते हैं कि क्या अंतर आएगा विभव पे। ठीक है, तो पहले निकालेंगे छोटी बूंद के लिए धारिता। छोटी बूंद की धारिता जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं, a मीटर त्रिज्या की बूंद के लिए, या 1 मीटर त्रिज्या के गोले के लिए धारिता का मान क्या होगा, धारिता का मान होगा c बराबर 4πε0 a। ठीक है, a हमारा क्या है, त्रिज्या है, तो छोटी बूंद के लिए धारिता का मान क्या हो जाएगा, 4πε0 a का मान, एक जो a हमारी क्या है, त्रिज्या है, छोटी बूंद त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो छोटी बूंद की जो धारिता होगी वो हो जाएगी 4πε0। अब निकालेंगे बड़ी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता बराबर क्या हो जाएगी, 4πε0, और इसके लिए त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी बूंद की त्रिज्या। लेकिन देखिए जो हमारे लिए बड़ी बूंद की जो त्रिज्या थी, आर थी, उसका मान क्या है, 2r है। ठीक है, जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्याओं के 2 गुनी है, तो यहाँ हो जाएगा 2r। तो इसको हम लिख सकते हैं, बड़ी बूंद धारिता क्या होगी, 8 पाई, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 4πε0 2r फैरड। ठीक है, इसको ऐसे लिखा देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं छोटी बूंद पर आवेश। एक छोटी बूंद पर आवेश Q बराबर क्या होता है, 4πε0 r गुणे, भाई
आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर होता है, Q बराबर क्या होता है? C मतलब धारिता गुणे विभवांतर, ठीक है, विभव। अब हमारा क्या है, C तो हमने निकाल लिया, छोटी बूंद के लिए धारिता का मान क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो ये तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए जो विभव है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि छोटी बूंद पर, प्रत्येक छोटी बूंद पर जो विभव है वो कितना है? 5 वोल्ट का है, तो हम लिखेंगे गुणे 5 वोल्ट। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं? Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 5 आर, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें Q का मान मिल गया। तो अब बड़ी बूंद पर आवेश क्या हो जाएगा? अब देखिए हमारी जो एक बड़ी बूंद थी, एक बड़ी बूंद 8 छोटी बूंदों से मिलकर बनी थी, तो एक बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा? वही आवेश होगा जो 8 छोटी बूंदों पर आवेश था, 8 छोटी बूंदों पर आवेश। अब देखिए हमने एक बूंद के लिए आवेश निकाल दिया है, क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन गुणे 5 आर कूलाम में। तो 8 छोटी बूंदों के लिए आवेश क्या हो जाएगा? 8 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 5 आर, ठीक है। और जो 8 छोटी बूंदों पर आवेश होगा वही आवेश किस पे होगा? वही आवेश होगा एक बड़ी बूंद पर, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? प्रश्न में हमसे कहा गया, इसको लिख लेते हैं। इसको अगर हम और हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 आर, 40 आर कूलाम, ठीक है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि उस बड़ी गोली बूंद का विभव कितना होगा, ठीक है। हमसे उस बड़ी गोली बूंद का विभव पूछा गया है, तो हम बोलेंगे अतः बड़ी बूंद का विभव, विभव V बराबर क्या होता है? आवेश बटे धारिता होती है। तो आवेश कितना है? उस बड़ी बूंद पर आवेश कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 40 आर कूलाम का। और उस बड़ी बूंद की धारिता कितनी? देखिए धारिता हम निकाल चुके हैं, बड़ी बूंद धारिता कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 आर है। तो लिख लेते हैं, धारिता का मान लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 2 आर। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? देखिए ये इससे ये कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमें V का मान कितना मिल जाएगा? हमें V का मान मिल जाएगा 20 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि उस बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा? लिख सकते हैं कि बड़ी बूंद पर 20 वोल्ट का विभव होगा, 20 वोल्ट का विभव होगा, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था? उस बड़ी बूंद पर ही विभव पूछा गया था, जो कि हम निकाल चुके हैं 20 वोल्ट। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।